मेरी बेटी है वो करेगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, मैं पीपल्स पार्टी का नाज़म हूँ, मेरे घर पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इन लोगों ने हमारी जिंदगी जीरन कर दी है। मेरी बीवी बीमार होकर 4 दिन से हॉस्पिटल में है। 4 दिन खत लिख के काजी मोहतरम काजी ईसा फाइज साहब से पूछा है कि भाई उनमें अल्लाह ने उनको बैठा दिया है इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर, तो फैसला करें। अगर वो इंतकाम लेना चाहते हैं तो इमरान खान से इंतकाम लें, और ले रहे हैं। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का मैं कभी भी एडमायरर नहीं रहा, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैं तो बार बार मशवरा दे चुका हूँ इमरान खान साहब को कि उनको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के बात करना चाहिए, ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ें। जो आप अगर मुझे ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के पहले हमायती था और अब मुखालिफ हो गया हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी में कभी भी इमरान खान साहब की सियासत का ना कभी हमायती था, ना हूँ, ना हूँगा। मतलब मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि ना मुस्तकबिल में कभी हूँगा। अगर वो मुझे ये भी ऑफ़र करें ना कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हूँ, आप पीटीआई ज्वाइन कर ले, आई विल रिजेक्ट। मेरा अपना एक दिन में अभी भी एफआईए जो है वो मुसलसल छापे मार रही है। जी मुसलसल छापे मार रहे हैं, और वो छापे मारने के बाद मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एफआईए वालों से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो आके हमें ये कह रहे होते हैं कि जी साढ़े से बड़ा प्रेशर है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो प्रेशर कोर्ट की तरफ से है या चाचू बूट पालशी की तरफ से है। उनको अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए। वो किस कानून के तहत बार बार मेरे घर आ रहे हैं? मैं इस मुकदमे में फ्रीक नहीं हूँ। मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरा 10 महीने से फलक के साथ फिज़िकली कोई राब्ता नहीं है। वो मेरे साथ मोबाइल पे बात करती है, मेरी बेटी है वो करेगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मोबाइल्स आपके क्यों, और आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? मुझे वो गिरफ्तार इसलिए किया गया था कि जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था कि जी सनम को रोका जाए कि वो जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है पीटीआई की वो बंद करे। उसकी वजह से हमारा एसएचओ मुअत्तल हो गया। मैंने कहा जिसने मुअत्तल किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ना कि मेरे खिलाफ करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, मैं पीपल्स पार्टी का नाज़म हूँ, मेरे घर पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है। मैं 40 साल से पीपीपी का मेंबर हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं जी साढ़े से बड़ी प्रेशर है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो प्रेशर कौन सा है। क्या अल्लाह मियाँ आके इनको कह रहा है कि ये सारे गैर कानूनी काम करें? नहीं तो आप ये बताएं ना कि आपके लॉयर हैं और आपने जो उनके रेड्स करने के इकदाम हैं वो भी चैलेंज कर दिए हैं। जी मैंने चैलेंज किए हैं जी। अच्छा ये बताइएगा कि फलक जवेद उस वक्त जब छापा मारा गया पेशावर केपी के हाउस, तो वहीं पे मौजूद थे? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा उसके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब उस पर कातलाना हमला हुआ था उस वक्त उसका खामंद और वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद मेरा सिर्फ उससे मोबाइल पे रब्ता होता है। इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी जीरन कर दी है। मेरी बीवी बीमार होकर 4 दिन से हॉस्पिटल में है। 4 दिन से हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके। ये रोज़ आ जाते हैं, हमें डर है कि ये हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाएंगे आगे। अब ये कह देना, अब वो मुझे कह रहे हैं कि जी आके अपने मोबाइल आके आप एफआईए के दफ्तर से ले जाओ। मेरे पास क्या गारंटी है कि मैं एफआईए के दफ्तर जाऊंगा तो ये मुझे वहाँ पे बंद नहीं कर लेंगे? ये कर रहे हैं हमारे साथ। क्या मैं इंडिया का शहरी हूँ? हमने तो ये देखा कि अदालतों में सिर्फ मुकदमात आ जाते हैं और इंक्वायरी के हवाले से जो है उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि अदालतें इस हवाले से इंटरफेरेंस करें कि गिरफ्तारी की जा रही है या नहीं की जा रही। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन कल खत लिख के काजी मोहतरम काजी ईसा फाइज साहब से पूछा है कि भाई आप ये कह रहे हो कि जो डैम फंड था उसमें जो साबका चीफ जस्टिस था जो वो पेशरफ्त मांग रहा था वो किस कानून के तहत मांग रहा था? आप पुरानी बात कर रहे हो, मैंने ये लिखा है, पुरानी बात कर रहे हो। मैं आज आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब अगर उनमें अल्लाह ने उनको बैठा दिया है इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर, तो फैसला करें। अगर वो इंतकाम लेना चाहते हैं तो इमरान खान से इंतकाम लें, और ले रहे हैं। तो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये? मेरी बेटियों ने क्या किया? मेरी बेटियां सिर्फ उसको सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के 7 करोड़ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अलिफ लैलई दास्तान बयान कर रहे हैं यहाँ? क्या कि जी 500 सिमें निकल आई? भाई फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज में सिमों का कारोबार होता है, वहाँ पे 5000 सिम भी हो सकती है। आपने हमारा अब तक 200 मिलियन का नुकसान कर दिया है। अच्छा ये बताइएगा, हमने ये देखा है कि पहले आप बड़े एग्रेसिव थे पीटीआई को लेके, आज जो है आपके अल्फाजों में जो है वो चेंजिंग नज़र आ रही है। क्या आपको जब गिरफ्तार किया गया था कोई टॉर्चर किया गया कि आपके अल्फाज ही चेंज हो गए? नहीं, किस तरह का मतलब है? पहले आपका झुकाव पीटीआई की तरफ था, आज कहते हैं कि बानी पीटीआई का जो है वो एहतसाब किया जाए, मेरी बेटियों का ना किया जाए। नहीं, मेरा बेटियों का कसूर ये है कि वो मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। मैंने कहा है कि अगर किसी की दुश्मनी है तो वो इमरान खान से होगी ना।
पाकिस्तान के 7 करोड़ लोगों में से मेरी 2 बेटियों के साथ भी नहीं है, 7 करोड़ लोगों में से वो भी 2 हैं जो सपोर्ट करती हैं उसको। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का मैं कभी भी एडमायरर नहीं रहा, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैं तो बार बार मशवरा दे चुका हूँ इमरान खान साहब को कि उनको पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के बात करना चाहिए, ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ें। जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो आप रियासत के मुलाजम हैं, मुलाजमतों के साथ बात नहीं हुई की जाती। जो रियासत के मालिक अवाम हैं, अवाम के जो मुंतखब लीडरान हैं, खा वो कानूनी तौर पे मुंतखब हुए हैं या फॉर्म 47 से आए हैं, अब वो मुसल्लद हैं, उनसे बात करें। और एग्रेसिव होने से या जिस तरह की एक्ट कर रहा है पीटीआई इस वक्त, उससे उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब इस मुल्क में ये फैसला हो गया है कि उन्होंने कानून के मुताबिक नहीं चलना, माइट इज़ राइट हो गया है, तो फिर जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर रहा है। आप अगर मुझे ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के पहले हमायती था और अब मुखालिफ हो गया हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी में कभी भी इमरान खान साहब की सियासत का ना कभी हमायती था, ना हूँ, ना हूँगा। मतलब मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि ना मुस्तकबिल में कभी हूँगा। अगर वो मुझे ये भी ऑफ़र करें ना कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हूँ, आप पीटीआई ज्वाइन कर ले, आई विल रिजेक्ट। मेरा अपना एक आइडिया है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। मैंने 1986 में जब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, उस वक्त मैं साउथ एशिया का टॉप लीडर था यूथ में। मैंने सोच समझ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। मैंने आज भी तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी अवाम के लिए या पॉलिटिकल लोगों के लिए फ़ायदामंद हो सकती है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। हम लोगों ने अपने दौरे इक़्तिदार में कभी किसी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री निकाल के देख लें, हम हमेशा विक्टिमाइज़ हुए हैं, हमने किसी को विक्टिमाइज़ नहीं किया। बेहतरीन रास्ता ये था कि पीपल्स पार्टी को आज भी सेंटर में इक़्तिदार दिया जाए और दोनों बड़ी जो पार्टियाँ आपस में सियासत की जगह ज़ाती दुश्मनी के तौर पर लड़ रही हैं, उनके दरमियान आसिफ अली जरदारी साहब रिकन्सिलेशन करवाएं। वो रिकन्सिलेशन के माहिर हैं। मेरा तो आज भी ये दावा है, मैं तो कभी भी नहीं एडमायरर रहा उनका। जाहिर है आज 90% यूथ जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है, और उसकी वजह भी पाकिस्तान की रियासत के वो मुलाजमीन हैं जिन्होंने लोगों को ये फीड किया कि बाकी सारे लोग चोर हैं, सिर्फ इमरान खान ठीक है। अब वो खुद भुगत रहे हैं ना, उसको भुगतें। तो लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों अजाब बनाई हुई हैं? मेरी बीवी 4 दिन से हॉस्पिटल में है, मैं किसके आगे जाके रहूँ? बहुत शुक्रिया। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com